यूनान के जनूबी जजीरे के करीब कश्ती को हादसा, 5 पाकिस्तानी शहरी जमहर डूबने वाले कश्ती से 39 अफराद को बचा लिया गया। लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का यूनान में जजीरे के करीब पाकिस्तानियों के जमहर होने पर इजहार अफसोस, तमाम जरूरी इकदाम उठाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, इंसानी स्मगलिंग अंदरनाक जुर्म है जिसकी वजह से कई अफराद की जानें जाती हैं और हर साल कई घर उजड़ जाते हैं। ऐसे वाक़यात के तदारुक के लिए ठोस इकदाम उठाए जाएँ। वज़ीर-ए-आज़म की वज़ीर दाखिला को वाक़े की इंक्वायरी रिपोर्ट जल्द पेश करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पाकिस्तानी शहरियों के जमहर होने पर इजहार अफसोस। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला रिफत मुख्तार राजा की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी तश्कील। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, पीसीबी और बीसीसीआई के दरमियान मामला तय पा गए। पाकिस्तान और भारत के दरमियान चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर तमाम पेचीदगियां खत्म हो गईं। आईसीसी की जानिब से बाकायदा ऐलान आज कल किए जाने का इम्कान। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के पेश करदा फ्यूजन फार्मूले के तहत होगी। भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी में अपने मैचेस दुबई में खेलेगी। भारत के चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंचने की सूरत में दोनों मैचेस दुबई में खेले जाएंगे। T20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान अपने मैचेस कोलंबो में खेलेगा। पाकिस्तान 2027 के बाद आईसीसी विमेंस टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। पाकिस्तान को कोई इजाफी रकम नहीं मिलेगी। पाक जनूबी अफ्रीका T20 सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच बारिश के बायस मनसूख। मुसलसल बारिश की वजह से मैच का टॉस भी ना हो सका। जनूबी अफ्रीका ने 3 मैचों की सीरीज 2-0 से जीत ली। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 वनडे मैचों की सीरीज का पहला मैच 17 दिसंबर को खेला जाएगा। पॉलिटिकल मसाइल का पॉलिटिकल हल मुस्तकिल ढूंढना बड़ा लाजिम होता है। कंडीशन किसी ने नहीं लगाई ना, हमने लगाई, उनकी किसी और की तरफ से आई है। वो हमारे मुतालबात खान साहब ने अब नहीं बल्कि इससे कई महीने पहले अनाउंस किया था। 3 मेंबर कमेटी बनाई थी और खान साहब कह रहे थे कि मुज़ाकरात हो। सारे केसेस पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और ज़्यादातर बेसलेस है। बस बहुत हो गया। दैट देयर इज पुट अ स्टॉप टू एवरीथिंग और आगे बेहतरी की तरफ बढ़े। तहरीक इंसाफ हुकूमत से जामे और गैर मशरूत मुज़ाकरात के लिए तैयार। मुज़ाकरात के दौरान कोई शर्त नहीं, मुतालबात ज़रूर रखे हैं। सियासी मसाइल का हल सियासी बैठक से ही होता है। बानी PTI पहले भी कह चुके हैं मुज़ाकरात ज़रूर होने चाहिए। बस अब बहुत हो गया, मुल्क को बेहतरी की तरफ बढ़ना चाहिए। 9 मई के तमाम मुकदमात जाली हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। हम असलहा लेकर निकलेंगे, दिखाएंगे भागता कौन है। अलीमीन गंडापुर की धमकियां, अगली दफा हम पुरअमन वाली बात नहीं करेंगे। हम निकलेंगे और अमन के नारे के बगैर निकलेंगे। दिखाएंगे किसमें कितना दम है। हम फस्तायत और फिरौनियत का मुकाबला करके रहेंगे। फस्तायत ने पाकिस्तान के आइन, कानून, अखलाकियात और इंसानियत को रोंदा हुआ है। वक्ती ताकत और इख्तियार से नजरिए और हकीकी आज़ादी को दबा नहीं सकते। अवाम गिरबान से पकड़ कर निकालेगी, तुम शाम को भूल जाओगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कोहाट में तकरीब से खिताब। आवाम तहरीक इंतशार की अगली कॉल भी मुस्तरद करेंगे। PTI वाले लाशें गिराकर इन पर सियासत करना चाहते हैं। इन्हें कभी अवाम के जान और माल की परवाह नहीं रही। PTI का कोई एहतजाज कभी पुरअमन नहीं हुआ। मुसल्लह जत्थों से लेस होकर एहतजाज करना PTI का वतीरा है। तहरीक इंतशार ने पिछली मरतबा भी जदीद असलहे, स्टन गन्स, गैस शेल और ग्रेनेड से लेस मुसल्लह जत्थों के साथ विफाक पर लश्करकशी की। तहरीक इंतशार के मुसल्लह जत्थों ने बिला इख्तियार फायरिंग की। PTI ने हमेशा रियासत और आवाम को नुकसान पहुँचाया। 9 मई और 26 नवंबर मुल्क की तारीख के स्याह तरीन दिन है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का अली अमीन गंडापुर के बयान पर रद्द अमल। 26 नवंबर का एहतजाज। PTI कारकुनों की रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तारी। इस्लामाबाद पुलिस ने मुकदमे से रिहा होने वाले मुतादिद कारकुनों को जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर से फिर धर लिया।
पीटीआई वकला ने दीगर रिहा होने वाले कारकुनान को जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर ही रोक लिया। पुलिस ने जज अबुल हसनात के रवाना होते ही जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर से भी पीटीआई कारकुन को गिरफ्तार कर लिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने 81 मुल्जिमान को मुकदमात से बरी किया। थाना कोहना के 54, I9 के 16 और थाना कोहसार के 11 मुल्जिमान शामिल। थाना कोहसार के 48 मुल्जिमान 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के सपुर्द। मैं एक बात तो क्लियर कर दूं, हमारी 2 शराइत जो हैं वो फर्म हैं, हम उसके बगैर मुज़ाकरात पर नहीं जाएंगे। कम से कम मेरे पास जो मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह हैं उमर अयूब साहब के जरिए हमें जो ब्रीफ किया गया था उसके ऊपर वी आर क्वाइट क्लियर। और कल जब उमर अयूब साहब ने, मैंने और असद कैसर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की चकज़ई साहब से मुलाकात के बाद, तो आपको पता है कि हमने कैटेगराइज करके ये कहा था कि ये 2 हमारी पेशगी शराइतें हैं। रुकन पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी साहबजादा हामिद रजा ने बैरिस्टर गौहर के बयान की नफी कर दी। हमारे मुतालबात नहीं पेश की शराइत हैं, शराइत के पूरा होने पर ही मुज़ाकरात शुरू होंगे। उमर अयूब ने बानी पीटीआई का जो पैगाम दिया वो शराइत का था। महमूद चकज़ई ने बगैर तैयारी के मजीद कॉल ना देने का मशवरा दिया है। भरपूर तैयारी से फिर इस्लामाबाद जाएंगे। बुशरा बीबी समेत किसी भी लीडर के बयान देने पर कोई पाबंदी आयद नहीं की गई। साहबजादा हामिद रजा की प्रोग्राम टुनाइट विद समर आवाज में गुफ्तगू। चीनी कंपनीज को पंजाब में वन विंडो ऑपरेशन से सहूलत देने का फैसला फोकल पर्सन मुकर्रर। वर्किंग ग्रुप और हेल्प डेस्क कायम करने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदार इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस चीन और हांगकॉन्ग की 60 से ज़ायद नुमाया कंपनीज के हुकाम की शिरकत। पाक चाइना फ्री ट्रेड के बारे में तजावीज़ और सिफारिशात का जायजा। चीनी टेक्नोलॉजी कंपनीज का पंजाब में सरमाकारी के लिए इजहार दिलचस्पी। वज़ीर आला की चीन की टेक्नोलॉजी कंपनीज को ऑपरेशन शुरू करने की दावत। मरीम नवाज ने पंजाब को चीनी कंपनीज के लिए लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी करार दे दिया। नवाज शरीफ IT सिटी को स्टेट ऑफ द आर्ट बनाना चाहते हैं। चीनी कंपनियां सरमायाकारी कर सकती हैं। टेलीमेडिसिन टेक्निक के लिए चीन के हेल्थ सिस्टम से मुफीद होंगे। ज़राअत में नैनो टेक्नोलॉजी के जरिए इनकलाब बर्पा किया जा सकता है। मरीम नवाज की गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब के ग्वांगझो के वाइस गवर्नर से मुलाकात। मरीम नवाज के एजाज़ में खुसूसी स्टेट डिनर का एहतमाम। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की पंजाब के वफ़द की वज़ीर आए और पुरतपाक खैर मक़दम की तारीफ। मुल्क में सर्दी की लहर बरकरार। बाला इलाकों में सफेद गालों की बरसात, हर तरफ सफेद चादर बिछ गई। गिलगित बल्तिस्तान में पारा नुक्ता इंजमात से भी कई दर्जे नीचे। बलूचिस्तान में भी मौसम शदीद सर्द। कोयटा और खल्लात में दर्जा हरारत -5 तक गिर गया। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर हुकूमत और JUI में डेडलॉक बरकरार। मदारिस रजिस्ट्रेशन से मुतालिक नए बिल पर बैकडोर राब्ते और मुशावरत जारी। मौलाना अपने मौक़िफ़ पर कायम, हुकूमत की कार करने की कोशिशें। 17 दिसंबर को दीनी मदारिस के रजिस्ट्रेशन बिल की मंजूरी का इम्कान। वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने की एडवाइस सदर मुमलिकत को भिजवा दी। वज़ीर आज़म ने मुश्तरका इजलास 17 दिसंबर को दिन 11 बजे बुलाने की एडवाइस भेजी। मुश्तरका इजलास में दीनी मदारिस समेत 8 बिल्स की मंजूरी मुतवक्के। मदारिस बिल की अदम मंजूरी। JUI रहनुमा हाफिज हमदुल्ला बरहम मदारिस बिल पर सदर के एतराज़ात के बाद बिल्ली थैले से बाहर आ गई। एतराज़ात से साबित हुआ असल मकसद मदारिस को FATF के हवाले करना है। साबित हो गया पार्लियामेंट पाकिस्तान की नहीं FATF की पार्लियामेंट है। कौम पर वाज़े हो गया पार्लियामेंट कानून साजी में आज भी आज़ाद नहीं। ऐवान सदर के बाबुओं ने सोसाइटीज़ एक्ट पढ़ानी ही नहीं, वरना एतराज़ात उठाने की नौयत ही ना आती। हाफिज हमदुल्ला का बयान। हुकूमत ने बिल पर सदर के एतराज़ात कानूनी और आइनी करार दे दिए। एतराज़ात में FATF का जिक्र है, ना ही कोई ताल्लुक। कानूनी और आइनी मामलात पर सियासत करना किसी के हक में नहीं। कानून साजी का तरीक़ाकार आइन में वाज़ेह है। सदर ने आइनी एतराज़ात लगाए हैं, इनकी तस्हीह भी आइनी तौर पर पार्लियामान से होनी है। मामले पर गैर ज़रूरी बयानबाजी सदर और पार्लियामेंट के इख्तियारात को हदफ बनाने से गुरेज करना चाहिए। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर का हाफिज हमदुल्ला को जवाब। JUI ने सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन बिल पर खैबर पख्तूनख्वा में कानून साजी के लिए PTI से मदद मांग ली। जमीयत उलमा इस्लाम और PTI के दरमियान राब्ता। असद कैसर और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा के दरमियान मुलाकात। सियासी सूरत हाल और सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन तरमीम बिल से
पैदा सूरत हाल पर मुशावरत मरकज से मंजूर बिल का दायराकार सिर्फ इस्लामाबाद तक होगा। पीटीआई मदद करना चाहती है तो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन तरमीमी बिल पर केपी असेंबली में कानून साजी करे। कामरान मुर्तजा की असद कैसर से गुफ्तगू। कामरान मुर्तजा ने पीटीआई रहनुमाओं के मदारिस बिल से मुतालिक मुतज़ाद बयानात की निशानदेही भी की। एक सियासी जमात मुल्क के खिलाफ, मुल्क के इदारों के खिलाफ, मुल्क की फौज के खिलाफ जिस किस्म का जहर उगल रही है, 9 मई को जो कुछ हुआ उसका कोई बंदा तसव्वुर नहीं कर सकता कि किसी मुल्क के अंदर, चाहे वो जमहूरियत हो चाहे वो डिक्टेटरशिप हो, कि कोई मुल्क किसी को इजाजत देगा कि वो अपने मुल्क की फौज की छावनियों में जाके फसाद फैलाएं, इंतशार फैलाएं और हमले करें। मामलात नफरत और झगड़ों से नहीं मुज़ाकरात से हल होते हैं। बानी पीटीआई ने नफरत के बीज बोए। एक आदमी पाकिस्तान की सियासत में जहर घोलने और नफरत भरने वाला है। हर किसी की पगड़ी उछालने वाला आज अडियाला जेल में निशान इबरत है। एक सियासी जमात का एजेंडा फ़कत मुल्क के इदारों के खिलाफ जहर उगलना है। 9 मई को जो कुछ हुआ वो तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। 9 मई के मुल्ज़िमान सजा के हकदार हैं। मुल्क को इंतशार नहीं, इस्तेहकाम की ज़रूरत है। 2018 में एक अनाड़ी को पाकिस्तान की चाबी दी गई। इस अनाड़ी ने मईशत बर्बाद करके महंगाई की शरह में तारीखी इजाफा कर दिया। पीटीआई दौर में मुल्क की मईशत तबाह हो गई। तब्दीली सरकार ने ज़राअत को भी बर्बाद करके रख दिया था। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। एमक्यूएम ने हुकूमत से अलहदगी का इंदिया दे दिया। ना जाने कब हुकूमत छोड़ दें। हुकूमत छोड़ने में हमारा रिकॉर्ड बहुत ख़राब है। ऐसी जमहूरियत का क्या फ़ायदा जिसमें बल्दियाती मामलात खुद मुख्तार ना हो। बराह रास्त ऐसी जमहूरियत का कोई फ़ायदा नहीं। कराची के बल्दियाती इख्तियारात धोखा हैं। 26 में आइनी तरमीम के वक्त बहुत उजलत थी। आइनी तरमीम के बायस मदारिस के बारे में नहीं सोचा। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी का तकरीब से खिताब। पीटीआई ने नौजवानों को नफरत और शरपसंदी की तरफ राग़िब किया। नौजवान मुल्क दुश्मन अनासर की सरगर्मियों से बखूबी आगाह हो चुके हैं। पीटीआई हुकूमत ने नौजवानों के लिए कोई मंसूबा शुरू नहीं किया। हुकूमत खेलों के फ़रोग़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। नौजवानों के लिए खेलों और मुस्बत सरगर्मियों के मंसूबे शुरू किए हैं। खिलाड़ियों के लिए मुख्तलिफ महकमों में कोटा सिस्टम मुख्तस करेंगे। खिलाड़ियों को सहूलियात की फ़राहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मुशीर सियासी अमूर राना सनाउल्लाह का तकरीब से खिताब। जिस नवाज शरीफ को जानता हूँ वो लोगों को रोजगार देता है, छीनता नहीं। ये कैसी हुकूमत है जो अपने लोगों को एतमाद में लिए बगैर उनकी बिल्डिंग तोड़ रही है और रोजगार छीन रही है। हर चीज़ का हल मौजूद है। अवामी ताकत के आगे कोई हुकूमत मुकाबला नहीं कर सकती। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी का मरी में अवामी जरगे से खिताब। ग्रैंड जरगे का 27 दिसंबर को मरी में शटर डाउन हड़ताल का ऐलान। फ्रांस में तारकीन वतन की आरजी रिहाइशगाह के करीब फायरिंग, 5 अफराद हलाक। मरने वालों में 2 महाजरीन और 2 सिक्योरिटी एहलकार शामिल। हमलावर ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। 5 अफराद को मारने का एतराफ़। पुलिस ने मुलजिम की गाड़ी से असलाह बरामद कर लिया। इसराइल के शाम में मुताबिक मकामात पर मजीद 60 फ़िज़ाई हमले। बमबारी से बड़े जानी और माली नुकसान का खदशा। इसराइली फौज ने 5 घंटे में 61 मिसाइल दागे। दमिश्क में 4th डिवीजन के हेडक्वार्टर और गरीबी इलाकों में बमबारी। रडार सिस्टम और फौजी असलहा डिपो तबाह कर दिया गया। शाम की सूरत हाल पर उर्दन में अरब लीग का हंगामी इजलास। इसराइली दरअंदाजी की मजम्मत। इसराइली हमले इलाकाई अमन और सलामती के लिए खतरा हैं। आर्मी बरादरी इसराइल को मकबूजा शामी इलाकों से मुतालिक करारदादों पर अमल दरामद का पाबंद बनाए। अरब लीग शामी अवाम को तमाम ज़रूरी मदद फराहम करेगा। शाम की तामीर नो के लिए इकदाम और मदद करेंगे। इजलास का एलामिया।
इसराइल की शाम में कार्रवाइयाँ, शाम की अबूरी हुकूमत का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। अक़वाम मुत्तहिदा इसराइल को शाम में कार्रवाइयाँ करने से रोके। इसराइल हमारी सरजमीन से अपनी फौज फौरी तौर पर वापस बुलाए। शाम पर इसराइली हमलों को भी फौरी बंद होना चाहिए। अमरीका का शाम पर आयद पाबंदियाँ उठाने का ऐलान। शाम की अबूरी हुकूमत ने आलमी क़वानीन पर अमल दरामद न किया तो पाबंदियों का इतलाक़ दोबारा होगा। शाम की सूरत हाल से आगाह रहने के लिए अमरीकी हुकूमत इस्लामी तंजीम हयात तहरीर अल-शाम से राब्ते में है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन अमरीका और तुर्की की शाम में अबूरी हुकूमत को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। तुर्की ने 12 साल बाद दमिश्क में अपना सिफारतखाना खोल दिया। इसराइल की गजा में जारी स्कूलों और पनाहगाहों पर बमबारी। मजीद 55 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। जंग में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 44,930 हो गई। गजा को मलबे के ढेर में तब्दील करने वाली सिहोनी फौज के बच जाने वाले घरों पर बमबारी। जबालिया में एक ही खानदान के 4 अफराद शहीद। गजा के शुमाल मशरिक में स्कूल पर बमबारी से 7 बच्चे शहीद और मुतादिद जख्मी हो गए। इसराइल फौज का शुमाली गजा में कमाल अदवान हॉस्पिटल पर हमला, तिब्बी अमला जख्मी, एम्बुलेंस तबाह। इसराइली फौज ने हमले के दौरान कई एम्बुलेंसेस को आग लगा दी। डायरेक्टर हॉस्पिटल